Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about the Unit 9 of NTA UGC Net Paper Education. हम डिस्कस कर रहे हैं NTA UGC Net Paper Education में यूनिट 9 को और साथ साथ कॉमर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लीडरशिप स्टाइल्स को डिस्कस कर रहे हैं हम। वैसे तो आपका यूनिट 9 का सारा सिलेबस हो चुका है लेकिन ये टॉपिक की रिक्वेस्ट की थी कुछ स्टूडेंट्स ने, तो उन्हीं की वजह से मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर किया है क्योंकि जो लीडरशिप स्टाइल की कंबाइंड क्लास थी उसमें मैंने इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था। तो इंडिविजुअल लेक्चर भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी टॉपिक की तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जल्दी वो लेक्चर आपको दूँ। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कैरिज्मेटिक लीडरशिप स्टाइल। कैरिज्मेटिक लीडरशिप स्टाइल, कैरिज्मेटिक लीडरशिप स्टाइल। देखो, पहले तो एज यूजुअल हम एक स्टोरी फॉर्म में डिस्कस करेंगे क्या मीनिंग है इसका, और फिर हम जाएंगे अपने जो बुकिश कंटेंट हमें मेंशन होता है। देखिए, कैरिज्मेटिक एक करिश्मा, यहाँ पे मैजिकल इन्फ्लुएंस होगा। लीडरशिप, आपको मैंने बताया था कि लीडरशिप जहाँ पे एक लीडर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए अपने फॉलोअर्स के सामने या तो ट्रेट की हेल्प से, कोई क्वालिटीज है उनके अंदर, या फिर किसी लीडरशिप स्टाइल की हेल्प से, या सिचुएशन बेस्ड, कंटीजेंसी बेस्ड, बहुत सारे हमने स्टाइल डिस्कस किए थे जिसमें लीडर का एक काम होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करवाने में हेल्प करना, उन्हें एक पाथ देना। ठीक है, कुछ में पाथ ऑब्स्टेकल्स को दूर करने को लीडरशिप स्टाइल बताया गया, कुछ में ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फिर ट्रांजैक्शनल भी हमने किया कि ट्रांजैक्शन आप में लेकर आ रहे हैं। ट्रांजैक्शन थोड़ा सा नैरो कंसेप्ट है एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत सारे हमने स्टाइल डिस्कस किए, वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। जिनको पहली बार देख रहे हैं तो वो प्लीज जो आपकी प्लेलिस्ट है उसको चेक कीजिए, आपको सारे लीडरशिप स्टाइल की डिटेल वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। तो अभी हम बात कर रहे हैं उन्हीं वीडियो लेक्चर्स के बिहाफ पे कि हमने डिस्कस किया था कैरिज्मेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब डिटेल डिस्कस कर रहे हैं इसको। देखिए, कैरिज्मेटिक एक करिश्मा होना, मैजिकल इन्फ्लुएंस रहता है ऐसे लीडर्स का। उनकी खुद की आइडियोलॉजी और कैपेबिलिटी इतनी होती है कि आपके फॉलोअर्स आपको बहुत इजीली फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और बहुत मानते हैं आपको। तो उनका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। कैरिज्मेटिक लीडरशिप स्टाइल में इमोशनल इम्पैक्ट बहुत होता है फॉलोअर्स के ऊपर। चाहे आप क्वालिटीज कह लीजिए कि बहुत अच्छी क्वालिटीज होंगी उस लीडर में जो इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं अपने फॉलोअर्स को। देखो, कोई भी चीज आप तभी किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जब आप में वो बात हो। और कोई सक्सेस किसी को मिल रही है तो वो यूं ही नहीं मिलती, तो उसके पीछे एक बहुत हार्ड वर्क रहता है। ठीक है, कोई कभी भी लाइफ में सक्सेस अगर की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे एक हार्ड वर्क है। बाय लक किसी को कुछ नहीं मिल जाता, आप बहुत मेहनत करते हैं उस चीज के लिए, तभी जाके आप किसी लेवल पे पहुंचते हैं। तो कैरिज्मेटिक लीडरशिप स्टाइल ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें लीडर का रोल ज्यादा है और फॉलोअर्स उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन काम कर जाते हैं। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है उनका कि बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, जितना आप किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करते उतना वो उन्हें मानते हैं और उतने उस अपनी लिमिट से ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, अब कुछ बुकिश कंटेंट देखते हैं हम। देखिए, कैरिज्मेटिक मीन्स पावर टू इंस्पायर और अट्रैक्ट अदर्स। करिश्मा कि आप में एक पावर है कि आप किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों में बहुत होती है, वो अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, उनमें वो बात होती है कि जो लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, एंड दैट लीडर हु हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, यहाँ पे आपको कीवर्ड देखना है, दैट शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आम लोगों की तरह होंगे, नॉर्मल पीपल, यू कैन से मैंगो मैन, तो वो तो सभी हैं। ठीक है, आप में कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल क्वालिटीज, कौन सी क्वालिटीज है आप में? पर्सनल क्वालिटीज थ्रू विच दी सक्सीड इंस्पायरिंग हिज फॉलोअर्स। ठीक है, जो भी लीडर है वो दूसरे अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करते हैं। द बिहेवियर ऑफ सम पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर। पॉलिटिकल लीडर्स या रिलीजियस लीडर्स का एग्जाम्पल हो सकते हैं मदर टेरेसा, एग्जाम्पल हैं गांधी जी, एग्जाम्पल हैं। तो उनको लोगों ने बहुत फॉलो किया, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी कम्युनिकेशन स्किल को, उनके काम को बहुत फॉलो किया। तो फॉलोअर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैजिकल एक इन्फ्लुएंस देते हैं वो। ठीक है, the behavior of some political and religious leader, and concluded the charismatic leaders are characterized by strong self-confidence.
ठीक है, बहुत ही हाई लेवल पे उनका कॉन्फिडेंस होगा, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, आप में खुद में कॉन्फिडेंट नेचर है आपका, तभी आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप खुद ही सोच रहे हैं कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, तो फिर आप कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? तो इसलिए अगर आपने दूसरों को, एक एग्जाम्पल की तरह बता रही हूँ मैं, कि अगर आपने दूसरों को खुश रखना है तो पहले खुद खुश होइए। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बिलीव करते हैं ये ऐसे लीडर्स। दे विद द फोर्स विद देयर पावरफुल पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी हर डजंट मीन दैट उनकी एक अच्छी हाइट है, फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा है, नहीं, कैसी भी हो सकती है पर्सनैलिटी, बट उसका इन्फ्लुएंस बहुत है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड पावरफुल पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मीन्स कि ओवरऑल एस्पेक्ट आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी है, इनर एंड आउटर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फेलोशिप, आपको जो फॉलोअर्स हैं वो एक अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और मैजिकल इन्फ्लुएंस है आपका उन पर। दे हैव प्राइड इन इमिटेटिंग देयर विजन, मिशन, आइडियोलॉजीज, वैल्यूज, बिहेवियर इन डूइंग देयर ड्राइव ऑफ सेल्फ स्टीम एंड सेटिस्फेक्शन। जब फॉलोअर्स ऐसे लीडर्स को फॉलो करते हैं तो उनमें एक सेल्फ स्टीम और सेटिस्फेक्शन है कि हमारे लीडर ने बोला है तो ये ठीक है। ठीक है, ब्लाइंड फेथ रहता है यहाँ पर। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि कैरिज्मेटिक लीडरशिप स्टाइल, ऐसा लीडरशिप स्टाइल जिसमें जो भी ऐसे लीडर होते हैं कैरिज्मेटिक, एक करिश्मा होता है, उनके पास एक पावर होती है टू इन्फ्लुएंस अदर्स एंड टू अट्रैक्ट अदर्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी होगी, आपकी पर्सनल क्वालिटीज होंगी। बिहेवियर ऑफ सम पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स का आप ले सकते हैं। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, एनी एग्जाम्पल यू कैन टेक जिनकी फेलोशिप अच्छी है, फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं। संदीप महेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को। और पावरफुल पर्सनैलिटी होगी, स्ट्रॉन्ग फेलोशिप होगी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी ऐसे लीडर्स को का नाम आता है तो कोई क्राइसिस रहा होगा। क्राइसिस मतलब किसी प्रॉब्लम से निकालते हैं ऐसे लीडर्स। ठीक है, तो क्राइसिस को सॉर्ट आउट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्राइसिस होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो इन लीडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं उनका एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है अपने लीडर के साथ। तो वो फिर बियॉन्ड द वर्क, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, वो फिर अपनी एक्सपेक्टेशन से ऊपर काम करते हैं। ठीक है, भगत सिंह एग्जाम्पल है इनका। ठीक है, दस द फॉलोअर्स अंडर द स्ट्रॉन्ग मैजिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द लीडर deliver performance beyond the expectation, developing the aura of charismatic by maintaining an optimistic view. This is the step number 1, step number 2, and we have step number 3 with us. Step number 1, developing the aura of charismatic by maintaining an optimistic view. Optimistic means positive. We have positive view, ठीक है, तो उनका पॉजिटिव व्यू रहेगा, बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी जिसे आप कहेंगे। तो उनसे जब आप मिलेंगे तो एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू आपको मिल जाएगा। आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कोई वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आप बहुत डिप्रेस हैं या आपका मूड अच्छा नहीं है, लेकिन उस एक वीडियो लेक्चर के बाद ही आपको लगता है कि अरे कुछ भी नहीं है, यूं ही परेशान हो रहे थे हम। दैट मीन्स उनका जो व्यू है वो ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, ऑलवेज पॉजिटिव। Attracting others by creating a bond that inspire others to follow the leader. ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं दूसरों को अपनी तरफ ताकि उन्हें वो फॉलो कर सके। ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड पोटेंशियल इन फॉलोअर्स बाय टैपिंग द इनटू देयर इमोशंस। इमोशनल बाउंड बहुत अच्छा रहेगा। देखो, लीडरशिप स्टाइल और यूनिट 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपको नहीं पता तब भी आप आंसर कर पा रहे हैं। आपको डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स भी पता होने चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी पता होना चाहिए, आपको मैनेजमेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपके जितनी भी यूनिट है वो सब आपको अच्छे से स्टडी होनी चाहिए। और क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं और ये कॉमर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका ये पार्ट। तो ये मैच द टाइप के फॉलोइंग क्वेश्चन मिलेंगे, आप एक एक कीवर्ड से आंसर मार्क कर पाएंगे। ठीक है, आपको जैसे कंटीजेंसी, सिचुएशनल, ये लीडरशिप स्टाइल हमने किए थे। दैट मीन्स नो सिंगल मेथड इज परफेक्ट। आप मेथड्स जो है वो स्टाइल और सिचुएशंस के हिसाब से चेंज करते हैं। कैरिज्मेटिक दैट मीन्स वी हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल क्वालिटीज या इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा करेंगे आप। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आप कंप्लीटली मेकओवर कर देते हैं। तो आपको कीवर्ड से याद रखना होगा और किस में क्या कहा गया था। रॉबर्ट हाउस पाथ गोल थ्योरी, उसमें पाथ को स्मूथ करने की बात की गई थी। आपके लिए मैं मैराथन सेशंस प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि जल्दी से जल्दी मैं आपको मैराथन सेशंस में
डिटेल एक होता है यूनिट पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए, बहुत इजी लगेगा आपको कि यार बहुत इजीली हो जाएगी, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते, तो एक मोटिवेशन की मुझ में भी कमी रहती है। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, तो एक मोटिवेशन मिलता है, आप फॉलो भी कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि मैम ये टॉपिक बताइए, और पीडीएफ्स आपको मैं रेगुलर शेयर कर रही हूँ, तो मुझे भी एक मोटिवेशन चाहिए आपसे जब आप लाइक और शेयर करेंगे। मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा लाइक और शेयर करवाने में, लेकिन आप जब करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, लाइक शेयर एंड कमेंट ये अब आपका काम है। तो करिश्मा मीन्स आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। 3 स्टेप में ये होता है कि ऑप्टिमिस्टिक व्यू मिलता है आपको, फिर क्या होता है कि आप अट्रैक्ट कर पाते हैं जिससे कि लोग आपको फॉलो करते हैं, और इमोशंस पे काम होते हैं। बहुत सारे लीडर्स आपने देखे होंगे, लेकिन इमोशनल बाउंड बनता है करिश्मेटिक लीडरशिप में स्टाइल में। ठीक है, क्या फायदे हैं इसके? इमोशनल इम्पैक्ट आता है, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज इम्पार्ट हो पाती हैं ऐसे लीडर से, पावरफुल लैंग्वेज, मीनिंगफुल गोल्स एंड ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, आपके ऑब्स्टेकल्स को दूर करने में, किसी क्राइसिस से निकालने में आपके लिए हेल्पफुल है। और एक डिसएडवांटेज के तौर पे बताया गया है कि क्राइसिस के बाद इनका रोल कम हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। क्राइसिस में आपकी जिसने हेल्प कर दी, प्रॉब्लम में साथ दे दिया, तो अल्टीमेटली साथ तो उसने मेन चीज में दिया आपका। ठीक है, और इसकी अगर हिस्ट्री की थोड़ी सी मैं बात करूं, तो हिस्ट्री में इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था 1958 में बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने अपनी एक बुक में लिखा था लेजिटिमेट रूल। उस टाइम 1958 में इस टर्म करिश्मा को यूज किया गया था। ठीक है, तो करिश्मा मींस पावरफुल और टू इंस्पायर अदर्स, आपकी पर्सनल क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। ऐसे लीडर्स आप में एक इमोशनल कंटेंट, एक इमोशनल बाउंड बना लेते हैं, आप बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा काम करते हैं आपके फॉलोअर्स, और उनमें कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी, सारे टाइप की क्वालिटीज होती हैं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा करेंगे, इमोशनल इम्पैक्ट आएगा, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, पावरफुल लैंग्वेज, मीनिंगफुल गोल्स एंड ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। इसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, आप वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोगों का काम है, और जो भी चैनल के साथ नए हैं प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ साथ एक टाइम टेबल में डिस्कस करने वाली हूँ आपसे। एग्जाम नजदीक है, हम टाइम टेबल के हिसाब से काम करेंगे। अब आपको वीडियो लेक्चर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मिलेंगे कि किस दिन क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज भी होंगी, कॉमर्स के भी लेक्चर्स होंगे और एज वेल एज पेपर 1 के भी होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी क्लासेस होंगी साथ साथ। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।